चलिए इरशाद, पार्टीशन इधर करिए फटाफट। और बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ भाई। शीट चाहिए। शीट इसमें कब बटी थी? जब से क्लास यूट्यूब पे तभी से? यूट्यूब पे जब से क्लासेस तभी से बटी थी ना, कि पहले से बढ़ गई थी? क्लास यूट्यूब पे हो गई थी ना तब तक? हाँ ठीक है, शीट लाके बांटिए जिनको भी नहीं मिला है। जिनको भी नहीं मिला सबको मिलेगा। मिल रहा है बाबू, लाइए। अब पता करिए ज्योमेट्री वाली शीट आ गई कि नहीं, आज उसको भी बांटना है। अच्छा हाँ, सभी बच्चे जो लाइव हैं ध्यान से वो भी देखें। कितने दिन लाइव चलेगा कोई बच्चा पूछ रहा है, तो जब तक शासन का आदेश 100 से ऊपर वाला नहीं आ जाता तब तक चलेगा। चलिए आइए देखिए, प्रॉपरली बैठाइए बच्चों को और डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। मुझे तीनों क्लासरूम में 100 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, 99 हो जाए ठीक है। प्रॉपर उसको डिस्टेंसिंग बनाइए, व्यवस्थित करा के बैठाइए बच्चों को। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पूरा सेट करिए। मास्क लगाइए, आप लोग मास्क लगा लीजिए, सभी बच्चे मास्क लगाकर बैठिए। चलिए, क्वेश्चन मैंने करवाया था 54 तक करा दिया था। कल आप लोग आए थे, संडे को सीखे होंगे आप लोग परसेंटेज वाली चीज। कौन कौन लोग आए थे हाथ उठाइए। फायदा मिला ना परसेंटेज की छोटी छोटी चीजें सीखकर? अब आपको प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, आया था समझ में? चीजें जो बेसिक लेवल में अशफाक सर पढ़ाए थे समझ में आया? गुड। चलिए, कौन किसका कितना प्रतिशत है, तुलना कितने प्रकार की होती, सब क्लियर हो गया। आइए, 55 नंबर का क्वेश्चन है 55। ए एक वस्तु को 40% हानि पर बी को बेचता है, बी उसे 20% लाभ पर सी को, तथा सी उसे 25% लाभ पर डी को बेच देता है। यदि डी उसे 2160 रुपए में खरीदा हो तो ए उसको कितने रुपए में बेचे कि उसे 16% का लाभ हो। तो सबसे पहले ए का मूल्य आपको मान लेना है एक्स है। एक्स की वैल्यू निकालिए और जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसका क्या ले लीजिए, 116% ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए 55 माना ए का सीपी बराबर एक्स रुपए। एक्स गुणे 60/100, 40% हानि पर जाने का मतलब कितने परसेंट पर बिका? 60% पर। एक्स गुणे 60/100। फिर बी ने उसको 20% लाभ पर बेचा, यानी कि ये जाएगा 120/100 पे। फिर सी ने उसे 25% लाभ पर बेचा है डी को, तो ये जाएगा 125% पर। और यही जाके मूल्य किसके बराबर? 2160 के। सही है। अगर आप एक्स की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 2160 गुणे 100/60 गुणे 100/120 गुणे 100/125 होगा। आने वाले समय में आपको इतना सब कुछ मानने की जरूरत नहीं होगी। अगर ए का सीपी निकालना है तो डायरेक्ट आप 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट से आप और लॉस परसेंट से कर सकते हैं क्वेश्चन, सीधे इस तरह से हो सकता है। चलिए, एक्स बराबर आ गया 2400, बता दिया आपने। तो 16% लाभ वाला एसपी क्या हो जाएगा? 2400 गुणे 100 16/100 कितना? 2784 रुपए। यह आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। सुरेश चंद्र कह रहे हैं कि शीट आने पर मिलेगी कि नहीं? हाँ मिलेगी। शीट लाइए, अब बांट दीजिए बच्चों को, जिनको जिनको नहीं मिली है मिलेगी शीट। हो गया, इतना ही है बस। हाँ, और लाना है। कितने बच्चों के पास शीट नहीं? हाथ उठाइए। हाँ, और ले आइए 10-20। सही है। अब आइए, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 56। एक थोक विक्रेता ने एक मशीन
20% लाभ पर एक दुकानदार को बेची है। दुकानदार ने इसे ग्राहक को 25% लाभ पर बेचा है। दुकानदार और ग्राहक के क्रय मूल्य में 1250 रुपए का अंतर पाया गया है। मशीन का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, यानी कि थोक विक्रेता वाला मूल्य क्या होगा, यह पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। 56 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले है थोक विक्रेता, फिर क्या है दुकानदार, और फिर है ग्राहक। मान लिया थोक विक्रेता का मूल्य 100 रुपए है, तो इसने 120 रुपए पर किसको बेचा, दुकानदार को बेचा। 20% लाभ पर बेचने का मतलब 120 रुपए पर दुकानदार को बेचा। दुकानदार ने इसे 25% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया, तो 120 का 25% क्या होता है, 30। क्या होगा, 30 होगा। श्योर है, 1/4। 25% का मतलब 1/4, 1/4। तो 120 का 25% होगा 30, 30 इसमें जुड़ेगा तो 150 हो जाएगा। बोला गया दुकानदार और ग्राहक के क्रय मूल्य में 1250 रुपए का अंतर है, तो यहां से अंतर कितने का है, 30 का अंतर है, और यही 30 बराबर 1250 रुपए के। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए मशीन का प्रारंभिक मूल्य क्या है, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है ना आपको। क्लियर है, तो ध्यान से देखिएगा। 100 बराबर किसके हो जाएगा, 1250 बटा 30 गुणे 100, कितना 12,500, 12,500 बटा 3 रुपए, ये आपका आंसर है। कटा लेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, पूरा ये कट नहीं रहा है फिगर। अरे ये टाइप 7 अब आने वाला है, बहुत सिंपल सा टाइप है। हर एक बच्चा देखे, जिम्मेदारी के साथ डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे। इरशाद, वो बाउंड्री बनी रहनी चाहिए। हाँ शीट चाहिए तो मिलेगी शीट। कहाँ हैं आप सर्वेश्वर पांडे, सर्वेश्वर पांडे आ रहे हैं, वो शीट बांटेंगे, अभी मिलेगी सबको शीट। आइए चलिए देखिए, जो बच्चे शीट नहीं प्राप्त किए हैं वही प्राप्त करेंगे, कोई दोबारा नहीं लेगा। अब आइए 57 नंबर का क्वेश्चन है, दे दीजिए। खड़े हो जाइए जिनको शीट चाहिए, पहले हॉल नंबर 1 में बांटिए, पहले फिर 2 में आइएगा। पहले 1 में बांटिए, ये 1 नहीं है, 1 उधर है। चलिए सबको मिलेगी शीट, परेशान ना हो। एक घड़ी 3 हाथों में जाती है, प्रत्येक आदमी 25% लाभ कमाता है। यदि तीसरा 250 रुपए में बेचता हो तो पहले का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, पहले का क्रय मूल्य क्या हो गया, x। 57 नंबर का क्वेश्चन है, x हो गया। पहले 125 बटा 100 से गुणा करेंगे, 25% का लाभ हुआ बेचने पर। दोबारा फिर 25% का लाभ 125 बटा 100। फिर अगली बार फिर ये तीसरा व्यक्ति 25% का लाभ लेगा तो 125 बटा 100। तब जाकर ये मूल्य क्या होगा बताइए, 250 रुपए के बराबर। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई डाउट। x बराबर हो गया सीधे सीधे 250 गुणे 100 बटा 125 गुणे 100 बटा 125 गुणे 100 बटा 125, कितना आ रहा है 128। ठीक,
आइए देखिए टाइप 7, बहुत सिंपल सा टाइप है आपका। $58 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया है, हर एक बच्चा इसको कर सकता है। हाँ, अभी किसको किसको शीट नहीं मिली? ठीक है, शीट है नीचे कहीं ना, ऑफिस में ऊपर। शेखर जी को बोल दीजिए शीट लेकर आ जाए। किसको किसको और यहां नहीं मिली हाथ उठाइए। आप लोगों को 4-6 बच्चे इधर हैं, और हॉल नंबर 3 में भाई किसको किसको नहीं मिली? ठीक है, बोल दीजिए 50 शीट लेते आए, काम चल जाएगा। कल भी बच्चे आएंगे तो उनको भी मिल जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है आपका। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं ऐप पर क्लास लाइव नहीं है, अनिल को बोलिए। अरे क्या नाम है? सर्वेश्वर पांडे। अनिल को बोलिए ऐप पर क्लास लाइव नहीं है। एक रेडियो को 760 रुपीज में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 रुपीज में बेचने से हानि होती है। उसका क्रय मूल्य क्या है? आइए सीधे सीधे शॉर्टकट लगता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन ये शॉर्टकट बना कहां से वो देख लीजिए आप। मान लेंगे, माना सीपी बराबर x रुपए। पहली बार 760 रुपीज में बेचने पर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 760 माइनस एक्स। और अगली बार 540 में बेचने पर लॉस हुआ है, तो लॉस क्या हो जाएगा? x माइनस 540। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा देखे। तो पूछा गया है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, सीधे सीधे बोला गया है कि जितना लाभ हुआ है उतना ही क्या है? हानि है। जितना लाभ हुआ है उतना ही क्या है? हानि है। साफ प्रश्न देख लीजिए, एक रेडियो को 760 रुपीज में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 रुपीज में बेचने से हानि होती। तो प्रॉफिट पहली बार निकाल लिया, लॉस अगली बार वाला निकाल लिया, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लिखेंगे 760 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 540। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 760 प्लस 540 बाई 2, क्या हो गया? x बराबर 650 रुपए। शॉर्टकट क्या है? सीपी बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, 650 आ गया। यही शॉर्टकट बनता है इस क्वेश्चन में। दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, यही आपका शॉर्टकट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें समस्या किसी को नहीं है। जितेंद्र मौर्य, आज आपको पता चला है ऑफलाइन क्लास चल रही है? बहुत गहरी निंद्रा में थे आप जितेंद्र, अब जगह हैं। खैर, आपका स्वागत है। ऑफलाइन क्लास चल रही है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रही है। 100 से ज्यादा नहीं बैठा रहा हूं क्लास में मैं, 100 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं बैठ रहे हैं क्लास में। सही है? आइए 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एकदम छोटे छोटे ये सब सवाल हैं। किसी वस्तु को 668 में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि 492 रुपए में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हो जाएगा, सीधे सीधे दोनों को जोड़कर 2 से भाग। हो गया 580 आंसर आएगा। चलिए आइए 60 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 300 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 500 होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। डू योर सेल्फ में डाल लीजिए, डू योर सेल्फ में। आइए 61 नंबर का क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्या आप छोड़ दीजिए, भूलिए, भूलते ज्यादा है आप। लाइए, क्या मतलब है? अनिल रहने तो तुम इधर उधर कमेंट देखो, मैं चेंज कर लूंगा क्वेश्चन। किसी बच्ची को दे, आप ही चेंज करिए बैठ के।
कहां से पता है कैसे चेंज होता है? हाँ, यहीं से चेंज होता है। चलिए 61 पे आना है, 61 पे आना है, 61 पे पीछे जाइए, एक क्वेश्चन पीछे जाइए। ठीक है, किसी वस्तु का, ध्यान से देखिएगा, 61, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसमें तो कोई दम ही नहीं है, सीपीएसपी का सीधे सीधे क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। तो बोला गया है जो एसपी है सीपी का क्या है? 3 टाइम्स है, तो एसपी बाई सीपी बराबर क्या? 3/1। साफ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है 2 का, और 2 का मतलब क्या होता है? 200%। सही है, क्योंकि सीपी 1 है तो 1 पे 2 का लाभ हुआ है ना। किस पे लाभ हुआ है? 1 पे 2 का लाभ हुआ है। अगर यहां 5 होता, या मान लिया यहां 5 होता, यहां 3 होता, तब अगर 2 आता तब 200% ना बोलते हैं। आया समझ में? तब क्या बोलते हैं? निकालना पड़ता 2/3 गुणे 100 करके। समझ में आ रहा है? अभी यहां पर क्या है? 3/1 है, तब ये 2 आया है तो इसको 200% बोल दिए हैं। या डायरेक्ट आ जाइए, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा? 2/1 इंटू 100। कितना आ रहा है? 200% आ रहा है। इस तरह से आपने लाभ बता दिया। नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन में आइए, 62। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ध्यान से देखिए, कोई दम नहीं है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? सीधे जो एसपी है 62 नंबर का क्वेश्चन था, वो 61 था जो अभी मैंने कराया है। एसपी बराबर सीपी इंटू क्या होगा? 3/4। श्योर है? तो एसपी बटा सीपी बराबर क्या? 3/4 हुआ। अब आप बताइए लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है ना, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा? 1 का लॉस है, कितने पे? 4 पे इंटू 100, कितना? 25%। डायरेक्ट भी बोल सकते थे। 3/4 का एसपी जो है 3/4 है, 3/4 का मतलब क्या? सीपी आपका 4 हो गया तो एसपी 3 हो गया। 1 का लॉस हो रहा है कितने पे? 4 पे, 1/4 गुणे 100, ये लॉस परसेंट आ गया 25% हो गया। हर एक बच्चा हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, तीनों हॉल के बच्चे ध्यान दें। हर एक बच्चे ध्यान दें जिम्मेदारी से। आइए अब 63 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 63 हर एक बच्चा देखेगा। यूट्यूब पे जो बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, और हमारी क्लास में लीवोलन पे और तेलियरगंज वाली क्लास तो इस समय नहीं चल रही है, ध्यान दें आप लोग। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 400 रुपए में बेचने से हुई हानि से 300 रुपए अधिक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बच्चों नॉर्मल सा एक वर्ड प्रॉब्लम है। मान लेंगे कि माना सीपी बराबर एक्स, सीधे मानेंगे माना सीपी बराबर एक्स रुपए। पहली बार बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? बताइए। 800 माइनस एक्स। 400 रुपए में बेचने से हुई हानि, तो लॉस क्या होगा? एक्स माइनस 400 से 300 रुपए अधिक है, तो ये जो प्रॉफिट है लॉस से 300 रुपए अधिक है ना, तो कैसे कंडीशन बनेगी? प्रॉफिट आपका ज्यादा है तो 300 कहां ऐड होगा? लॉस में। तो लिखेंगे 800 माइनस एक्स बराबर ये जो लाभ है, ये जो प्रॉफिट है, इस लॉस से कितना ज्यादा है? एक्स माइनस 400 से कितना ज्यादा है? 300 ज्यादा है, तो 300 कहां ऐड करेंगे? यहां पर ऐड कर देंगे। आ रहा है समझ में? सही है। अब देखिए हल किया जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 800 और प्लस 400 और माइनस 300 और बटा क्या? 2। x बराबर क्या? 450। देखिए इसके लिए शॉर्टकट भी बनता है। किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से हुआ लाभ,
y रुपए में बेचने से हुई हानि से z रुपए अधिक है। तो CP बराबर होता है x प्लस वाई माइनस जेड बाई टू। क्या इस शॉर्टकट की जरूरत है नोट कराने की? नहीं, कोई फायदा इस शॉर्टकट का नहीं है। आप बेसिक अप्रोच से ही करिए तो वही आपके लिए बेहतर होगा। किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है कि अलग से कोई फॉर्मूला फॉर्म कराया जाए। समझ पा रहे हैं बात को आप? चलिए पीछे तक सभी बच्चे ध्यान दें। हॉल नंबर 1 में भी देख लूं बच्चों की क्या स्थिति है। बताइए बच्चों। हाँ सिंपल है, क्या लिखा हुआ है? लाभ हानि से 300 रुपए ज्यादा है, तो लाभ बराबर क्या होगा? हानि प्लस 300 तो होगा। बताइए क्या बोला गया है क्वेश्चन में? लाभ हानि से 300 रुपए ज्यादा है, बोला गया है कि नहीं? तो लाभ बराबर हानि प्लस 300 ही तो होगा, नहीं होगा? होगा ना, बस वही किया गया है। समझ में आ गया? चलिए आइए अब देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 64 किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि। 64 नंबर का क्वेश्चन है। 64 हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि 1200 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 200 रुपए अधिक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम पैटर्न है, सीधे सीपी मानेंगे। क्या है? x रुपए है, सही है। तो बताइए 600 में बेचे हैं तो हानि हुई है, तो लॉस इक्वल टू क्या होगा? सीपी माइनस एसपी, यानी कि x माइनस 600। प्रॉफिट क्या होगा? 1200 माइनस x। तो बोला गया हुई हानि हुए लाभ से कितना अधिक है? 200 रुपए अधिक है। तो यह हानि हो गई x माइनस 600, यह लाभ हो गया 1200 माइनस x, और प्लस क्या होगा? 200 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो बच्चों बताइए x बराबर क्या आ रहा है? 1200 प्लस 600 प्लस 200 और बटा क्या? 2। कितना आया? 1000 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। हर एक बच्चा देखेगा। जो नए बच्चे हैं, कल आए थे क्लास में, परसेंटेज वाली छोटी छोटी चीजें सीखे थे कि नहीं सीखे थे? चलिए गुड। दोबारा सीखना हो तो बोलिए, आज फिर क्लास चलवा दूं। किसी को सीखना है दोबारा से? हाथ उठाइए। उतने ही परसेंटेज की जरूरत आपके प्रॉफिट लॉस में होती है जितना कि कल आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया गया है, कि कौन किसका कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। यही चीज आगे हर टॉपिक में यूज होता है ये बात, ठीक है? बस यही बेसिक परसेंटेज हर जगह यूज होना है। मैं एक दिन क्लास लूंगा तो वो फ्रैक्शन वाली चीज आपको बता दूंगा, वो जरूरी है जानना। हो गया ये? चलिए आइए देखिए, अब आ जाइए 65 नंबर के क्वेश्चन में 65। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से हुई हानि 1100 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 3 गुना है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा? सेम पैटर्न है। 65 नंबर का क्वेश्चन है आपका। सीपी आपने मान लिया x, तो 700 में बेचे हैं तो क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो x माइनस 700 हो जाएगा। और 1100 रुपए में बेचे हैं तो क्या हुआ है? लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुई है। तो देखिए सीपी अगर x है तो 700 में बेचे हैं तो हानि हुई है, और 1100 में बेचे हैं तो लाभ हुआ है। तो यहां से लॉस जो आएगा वो x माइनस 700 होगा, प्रॉफिट जो आएगा वो 1100 माइनस x होगा। अब बोला गया है हुई हानि हुए लाभ से 3 गुना है। 3 गुना मतलब 3 का क्या करेंगे? गुणा। कहां पर? लाभ में। आइए, ये जो हमारी हानि है x माइनस 700, लाभ हमारा 1100 माइनस x है, इसका ये क्या है? 3 गुना है, तो गुणे 3 कर देंगे। आ गया समझ में? हानि ज्यादा है, 3 गुना है। लाभ जितना भी हो रहा था उसका 3 गुना हानि हो रही है अगर हम 700 में बेच रहे हैं तो। ठीक है, सही है। हल करेंगे हम लोग तो x माइनस 700 बराबर 3300 और माइनस 3x, तो क्या हो जाएगा? 4x बराबर 4000। देन x बराबर क्या? 1000। बेटा ये आपका आंसर है, रुपए। नोट कर लीजिए। पीछे तक सभी बच्चे ध्यान दें। हॉल नंबर 3 वाले आप लोग, कोई डाउट तो नहीं किसी को?
समझ में सबको आ रहा है? ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, आगे पीछे होइए। इरशाद कहाँ है भाई? इरशाद कहाँ है? आवाज दे दीजिए पीछे। क्या है? गैप से लाभ देखकर। गैप से क्यों लगाएंगे इसको? आप इरशाद को बुलाइए भाई, बोलिए। हम्म 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 है तो 300, मतलब आप यहां क्यों नहीं है? आपको बोला गया है ना, आप हॉल नंबर 1 में रहेंगे, व्यवस्था कराएंगे। ठीक है, आपकी बात सुनेंगे अभी हम। चलिए देखिए बच्चे, देखिए हो गया ये। अब इसके बाद आ जाइए 66। किसी वस्तु को 1300 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 900 रुपए में बेचने से हुई हानि का 3 गुना है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा? 66 देखिए, सीपी हो गया एक्स। तो पहले हुआ है लाभ आपका, तो 1300 माइनस एक्स हो गया। फिर 900 रुपए में बेचने से हुई है हानि, तो लॉस कितने का? एक्स माइनस 900 का। ये जो लाभ है 1300 माइनस एक्स, ये हानि एक्स माइनस 900 से क्या है? 3 गुना। हल करेंगे एक्स बराबर क्या? 1000। ये आपका आंसर है। चलिए 67 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। एक घड़ी को 384 रुपए में बेचने पर कुछ हानि होती है और 408 रुपए में बेचने से कुछ लाभ होता है। बोला गया यदि लाभ हानि का आधा हो तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? कर पाएंगे? सेम पैटर्न है, डू योरसेल्फ में डाल दें। आइए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात सीपी और प्रॉफिट का रेशियो 5:2 दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा जबकि विक्रय मूल्य 210 है? सीपी पूछा है, यानी कि आपसे 5 की वैल्यू पूछा है। सीपी का जो रेशियो वाला टर्म है वो 5 है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो टर्म है वो 2 है। तो अगर सीपी और प्रॉफिट को ऐड कर दें तो रेशियो टर्म में ही आपकी एसपी मिलेगी, और एसपी कितना? 7 होगा, 7 होगा। 5 2 कितना हो गया? 7। 7 इज इक्वल टू 210 रुपीज के। देन 1 इज इक्वल टू 30 रुपीज के। तो 5 की वैल्यू चाहिए, देन 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 30, तो 150 रुपीज के। सही है, यह आ गया आपका सीपी। हर एक बच्चा देखेगा। हो गया। आइए 69 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 1/9 हानि पर 7200 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, साफ दिखाई दे रहा है। लॉस जो है सीपी का क्या है? 1/9 है, यही बोला गया है। लॉस जो है वो सीपी का क्या है? 1/9 है। बोला गया है यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 1/9 हानि पर बेचता है, तो हानि कितने की हो जाएगी? सीपी का 1/9 हो जाएगी। तो लॉस बाई सीपी इज इक्वल टू 1/9 आएगा। तो रेशियो में लॉस 1 हो गया और सीपी कितना हो गया? 9 हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो 7200 रुपए में बेचा गया है। तो ध्यान से देखिए, एसपी कितना होगा? 8 होगा, 8 होगा कि नहीं? तो यही 8 इक्वल टू किसके? 7200 के। तो
1 इज इक्वल टू 900 के। आपसे सीपी पूछा गया है तो सीपी यानी कि 9 की वैल्यू, तो 9 इज इक्वल टू क्या, 1 बराबर 900 के, तो 9 बराबर 9 गुणे 900 यानी कि 8100 के होगा। यह आपका आंसर है। या डायरेक्ट बोला गया हो कि जो लॉस है वो सीपी का 1/9 है, तो केवल फ्रैक्शन लिखिए 1/9। आपके लॉस की तुलना किससे हुई है, सीपी से हुई है, तो सीपी ही क्या होगा 9 होगा और लॉस क्या होगा 1 होगा। यही डायरेक्ट देखकर पता चल जाता है, इतना काम करने की जरूरत नहीं होगी। क्या बोला गया है फिर से सुनिएगा, इस चीज को दिमाग में लेके आपको चलना है कि जो लॉस है वो सीपी का क्या है 1/9 है। 1/9 एक फ्रैक्शन हो गया, तो 1/9 में सीपी क्या है और लॉस क्या है। जैसे देखिए जिससे तुलना हो रही है वो नीचे जाएगा, तो सीपी क्या हो गया आपका 9 हो गया और लॉस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है सारे बच्चों को। तो अब देखिए यहां से सीधे सारा काम दिख ही रहा है, ये चीज डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, एक बार में हो जाएगा। हो गया बच्चों। आइए टाइप 8 पे आइए। टाइप 7 में तो कुछ भी नहीं था, इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, बदल सकता है, आपको नॉर्मली कर लेना है। एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है, कोई अस्तर नहीं था टाइप 7 का। टाइप 7 में कोई सवाल में अस्तर दिखाई दिया नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन थे सारे के सारे। चलिए देखिए टाइप 7 सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से हो जाते, लेकिन शॉर्टकट नोट कराने का अलग से फॉर्मूला कोई मतलब नहीं था। टाइप 8 आइए। टाइप 8 ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का सीपी क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज से नहीं आदिकाल से हर परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये अनंत काल तक पूछा जाएगा प्रश्न। समझिए बात को, हमेशा आएगा ये क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है। पैटर्न भी सेट है, पैटर्न भी इसका क्या रहता है सेट रहता है। देखिए 1 सेकंड लगते हैं 2 सेकंड करने में, अभी तो पहले बेसिक से समझा दूं फिर शॉर्टकट बताऊंगा। देखिए किसी वस्तु को 119 रुपीज में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका एसपी दिया हुआ है क्या 119 रुपीज 119 रुपए दिया हुआ है। अगर हम सीपी को मान ले x रुपए, तो बता दीजिए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, x% होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान यानी कि ये x, प्रतिशत हटाइए, संख्यात्मक मान यानी कि ये x, सीपी के यानी कि x पे क्या है बराबर है, लिया भी है हमने बराबर। यही बोला गया है क्वेश्चन में, हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा देखे यहां पर। किसी वस्तु को 119 रुपीज में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान यानी कि ये x क्रय मूल्य के बराबर है, तब सीपी बताइए। तो ये मेथड 1 है, ये एग्जाम का तरीका नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट कैसे बना उसका तरीका है। शॉर्टकट यहीं से निकालूंगा मैं, ध्यान से देखिए। तो अगर बच्चों हम इस सीपी का x का 100 प्लस x% निकाल दें तो क्या वो एसपी के बराबर होगा। अगर 20% का लाभ होता तो सीपी का 120% निकालने से एसपी आता है कि नहीं, बताइए। अगर 30% का लाभ होता तो सीपी का 130% निकालेंगे तो बताइए ये आपका एसपी आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो उसी तरीके से अगर x% का लाभ हुआ है, x% का लाभ हुआ है, तो सीपी का क्या निकाल देंगे 100 प्लस x% निकाल देंगे। तो वही हमने 100 प्लस x% निकाला है, मतलब 100 प्लस x% का मतलब 100 प्लस x बाई 100 ये निकाल देंगे। तो वो किसके बराबर होगा 119 के। सीपी से हमने एसपी निकाला है, सीपी से एसपी निकाला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 100 x माइनस 119 के बाद 00 इक्वल टू 0। सही है बच्चों, इसको हल करना आपको आता है ना हल करना।
तो लिखा हुआ है 11,900। 11,900 का इसका एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक हो उसमें गुणा करते हैं तो 11,900 ही होगा, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। 11,900 के दो फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर लेंगे कि जोड़ने या घटाने पर प्लस 100 आ जाए, तो क्या होगा बताइए। 170 और 70, समझ रहे हैं, 170 और 70। तो पैटर्न आपको पूरा क्लियर है। यहां शॉर्टकट पे बता दूं कि शॉर्टकट जानते हैं कि सीधे 170 और यहां पर 70 कर दें, 1 मिनट, माइनस में ये आएगा। अब बाई 1 कर दें तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -170 और एक आएगी 70। पता है ये तरीका? नहीं तरीका पता है, जाने दीजिए। अलजेब्रा में और ऐसे नॉर्मली बताया जाता है आपको। नॉर्मली ब्रेक करेंगे, सबको पता है। तो x के दो मान आ रहा है, एक आ रहा है -170 और x का क्या मान आ रहा है 70। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना किसको किसको नहीं आता हाथ उठाइएगा ईमानदारी से। हॉल नंबर 1 में कोई है? देखिए तो, कोई हाथ उठा रहा है हॉल नंबर 1 में? हॉल नंबर 3 में कोई है जो हाथ उठा रहा है? ये चीज किसको नहीं आता? आता है सबको? आता होगा आप लोगों को फैक्टराइजेशन से। शॉर्टकट इसका किसको किसको आता है? हाथ उठाए। कुछ लोगों को पता है। शॉर्टकट हम बाद में बताएंगे, संडे वनडे को एक्स्ट्रा क्लास चलेगी तो उस समय इसका शॉर्टकट बताया जाएगा हल करने का, अभी नहीं। हो गया ये। अभी हमारा टारगेट क्या है? एक्स का मान निकालना। नॉर्मली हमने निकाल लिया, एक्स के दो मान आ रहे हैं, क्या 70 और -170। -170 हो नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या बनेगा 70। ठीक। अब बेटा यहां से आपको क्या दिखा? फाइनली यही दिखाई दे रहा है कि इसके दो फैक्टर लीजिए कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 100 आ जाए, +100 चाहिए। दो फैक्टर क्या हो रहे हैं 170 और 70 हो रहे हैं। तो 170 में से 70 घटाने पर क्या आ रहा है 100 आ रहा है। तो उत्तर हमारा क्या बना 70 बना। तो यहीं से शॉर्टकट हम बना देंगे, ये डबल जीरो हटा देंगे, बोलेंगे केवल 119। जब यहां से डबल जीरो हटेगा तो यहां से एक, ध्यान से देखिए, एक जीरो हट जाएगा, यहां से दोनों जीरो नहीं हटेगा। तो शॉर्टकट क्या बनता है, जो एसपी है 119 के ऐसे दो फैक्टर लेंगे, जिनको घटाने पर 10 आ जाए, जिनको घटाने पर क्या आ जाए 10 आ जाए। तो छोटा वाला जो फैक्टर होगा उसके आगे जीरो लगाकर अपने प्रश्न का हम उत्तर दे देंगे। रुके रहिएगा। 119 के दो फैक्टर कौन कौन से हैं जिनको घटाने के बाद 10 आ रहा है? 17 और 7। 17 7 का अंतर क्या आया 10 आया। तो सीधे सीधे आपका जो छोटा वाला फैक्टर है, छोटा वाला जो गुणनखंड है 7 के आगे जीरो लगाकर आप 70 बोल देंगे, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। दोबारा से सुनिएगा, इस शॉर्टकट का जन्म कहां से हुआ उसको समझिए, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली आप जानते हैं एसपी तो 119 दिया है, जितना सीपी होगा उतने का ही क्या होगा प्रॉफिट होगा, सॉरी उतने का ही प्रॉफिट परसेंट होगा। आया समझ में? क्यों? क्योंकि बोला है कि 119 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का जो संख्यात्मक मान है वो क्रय मूल्य के बराबर है, ये बोला गया है। लाभ प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा, ये भाषा बोली गई है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बच्चों हम सीपी को x रुपए मानते हैं तो प्रॉफिट परसेंट को हमें x% मानना होगा कि नहीं मानना होगा? क्लियर है? मानना होगा। तो अगर हम इस सीपी से एसपी निकालना चाहें तो इस x का अगर हम 100 + x% निकाल दें तो हमारा एसपी आ जाएगा। इससे तो सहमत होंगे आप लोग? x का अगर हम 100 + x% निकाल दें तो क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। और ये एसपी किसके बराबर होगा 119 के बराबर होगा। सहमत होगा सभी लोग? भाई ऐसे ही तो आपका सीपी से एसपी निकलता है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये फिगर मिल रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई डाउट? अब तो वही नॉर्मली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, हिंदी में इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। हल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फैक्टराइजेशन से ही हल करते हैं डिटेल में। तो अभी जैसे कर रहे हैं कर लीजिए, बाद में इसका शॉर्टकट सिखा दिया जाएगा इसी संडे को आपको, अलग से 5-6 एग्जाम्पल देकर, तभी शॉर्टकट समझ में आएगा। चलिए, तो x के दो मान आए हल करने पर। x बराबर आ रहा है -170 और x बराबर आ रहा है 70। तो देखिए जो सीपी होगा वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए इसको छोड़ देंगे हम आंसर क्या ले लेंगे 70। अब यहीं से हमारा शॉर्टकट उत्पन्न होता है।
हमारा सिस्टम क्या दिखाई दिया, 11,900 के 2 फैक्टर लिया, दोनों फैक्टर का घटाने के बाद फिगर क्या मिल रहा था, 100 मिल रहा था, घटाने के बाद 100 मिल रहा था। तो छोटा वाला फैक्टर ही हमारा आंसर बना था, छोटा फैक्टर आंसर बना था, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर एक शॉर्टकट और बनाएंगे। जो एसपी है 119, इसी के 2 फैक्टर करिए और ऐसे 2 फैक्टर करिए जिनका अंतर 10 हो, यही शॉर्टकट है। 119 के ऐसे 2 फैक्टर करिए जिसका अंतर क्या है, अंतर आपका 10 है। तो छोटा वाला जो फैक्टर होगा उसी के आगे 0 लगा के आप अपना सीपी बता देंगे। बड़ा वाला फैक्टर आंसर नहीं बनता, बड़ा वाला फैक्टर आंसर नहीं बनेगा। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग मेथड 2 में, मेथड 2 में नोट कर लीजिए। मेथड 2 यही एग्जाम का मेथड होगा। दिए गए एसपी के ऐसे, लिख लीजिए, हम बोलते हैं दिए गए एसपी के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जिनका अंतर 10 हो, जिनका अंतर 10 हो। सही है? छोटे वाले फैक्टर के आगे 0 लगाकर, छोटे वाले फैक्टर के आगे 0 लगाकर हम अपना सीपी प्राप्त कर लेते हैं, हम अपना सीपी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 119 था, इससे 2 फैक्टर कौन कौन से मिल रहे हैं, 17 और 7। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, यही, इसी को क्या लिख देंगे, 70 रुपए, बस इसको टच नहीं करेंगे, इसी को क्या लिख देंगे, इसी को लिख देंगे 70 रुपए। ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया? बस इतना ही करना है और बड़े आराम से ओरल हो जाता है, देखकर पता चल जाता, अच्छा ये इसके 2 फैक्टर हैं, ये हो गया आंसर। बस इतना ही करना है, कोई मेहनत वाली बात यहां है नहीं। समझ गए बच्चों? अब आप बताइए भाई क्या कह रहे हैं। हाँ, कंफर्म ऊपर वाला नेगेटिव। तो सॉल्व नहीं किया है क्या आप इक्वेशन? हाँ, यहां नहीं किया तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला -170 आ रहा है, मतलब -170 ही नेगेटिव के साथ रहेगा हमेशा, बड़ा वाला फैक्टर वही नेगेटिव रहेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, बड़ा वाला ही रहेगा हमेशा। हल करके देख लीजिए, आएगी आएगी, लॉस वाले में 2 वैल्यू आएगी एक्स की और दोनों उत्तर सही होते हैं, आएगा अगले क्वेश्चन में आएगा। हो गया बच्चों? तो ये एग्जाम का तरीका है। एक तरीका और है इसका, गो थ्रू ऑप्शन, और वो तरीका मैं सिखाऊंगा जब पीएस कराऊंगा तब, आज नहीं। ठीक है, बोलिए। एग्जैक्टली हाँ, जो दिया रहेगा उसका फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा तो वो फिर आपके रूट में जाएगा, और रुपया रूट में हो नहीं सकता। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास रूट 5 रुपए हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो भी देगा वो बनेगा ही बनेगा, टूटेगा ही टूटेगा। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद बच्चों 71 पे आते हैं। किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने से हुई हानि, हुई हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का सीपी क्या होगा? सेम पैटर्न है, लेकिन यहां प्रॉफिट की जगह क्या बोला है, लॉस बोला है। तो देखिए एसपी तो हमारा वही होगा 16 रुपए, सीपी क्या हो जाएगा, एक्स रुपए। तो लॉस परसेंट क्या होगा, एक्स परसेंट होगा। सारा काम बच्चों वही होगा, पूरा पूरा काम वही होगा। हम इस सीपी एक्स रुपए का एसपी निकालेंगे तो 100 माइनस एक्स परसेंट निकालना पड़ेगा, सही है? तो निकालेंगे 100 माइनस एक्स परसेंट, अब आई क्या 100, सही है? 100 माइनस एक्स परसेंट का मतलब क्या हो गया, 100 माइनस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू क्या, 16। तो ये हो जाएगा आपका, बताइए, 100x माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 1600, ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x और क्या प्लस बराबर किसके 0 के। अब 1600 के 2 फैक्टर लीजिए, जिसको जोड़ने घटाने पर -100 आ जाए तो क्या होगा। हाँ मैं कर देता हूं यहां बच्चों को डाउट ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 20x और प्लस 1600 बराबर 0। ये तरीका एग्जाम का है नहीं ब्रेक करने का, और जल्दी ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन बचपन से ये मेथड आप जानते हैं इसीलिए इसी पे कर रहा हूं। अभी मैं शॉर्टकट बताऊंगा बाद में। x कॉमन, x माइनस 80 माइनस 20 कॉमन, x माइनस 80 बराबर 0 के। फिर x माइनस 80 कॉमन हो गया तो क्या आएगा, x माइनस 20 यहां इस ब्रैकेट में आ जाएगा। एक बार क्या बना, यदि x माइनस, एक बार इसको 0 ले सकते हैं, एक बार इसको 0 ले सकते हैं, दोनों ही स्थितियों में इसका मान 0 होगा। तो x माइनस 80 बराबर 0, तो x बराबर क्या 80। और यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर क्या 20। दोनों आंसर सही हैं। ये भी सीपी हो सकता है और ये भी सीपी हो सकता है। हानि के केस में 2-2 सीपी आते हैं, हानि के केस में 2-2 सीपी आते हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे। इरशाद कहाँ है, यहां है क्लास में। अब चले जाइए हॉल नंबर 1 में, इरशाद वहां मैनेज कराइए। आपकी जिम्मेदारी यही है, क्लास मैनेज कराइए। अभी एक्सपर्ट वाली सुविधा हटा ली गई है, क्यों, क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा और फ्रंट है ना, कोई आएगा तो सीधे वहीं, पहले वहां सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगा नहीं, इसलिए हटा लिया गया। कल से मैं क्या करूंगा, आप लोग क्लास में आके बैठेंगे, 2 एक्सपर्ट यहीं आ जाएंगे, जिसको क्वेश्चन पूछना होगा अपने पास बुला लेंगे। क्लास के बाद, अच्छा 12:30, हाँ क्लास के बाद यहीं बैठे रहिए, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है 12:30 बजे यहीं बैठे रहिए। एक्सपर्ट यहीं आके आपको क्वेश्चन बता देंगे क्लास के अंदर ही। सही है ना ये। अब कल जैसे क्वेश्चन पूछना है तो आप आइए यहीं क्लास में बैठे, यहीं मेरे आने से पहले पहले तक एक्सपर्ट आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे, आप बुला के पूछते रहिएगा। ये करवा सकता हूं मैं, ठीक है। चलिए हो गया। तो बच्चों यहां से आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई, हानि वाले केस में 2 क्रय मूल्य आ रहे हैं, एक 80 रुपए आ रहा है और एक 20 रुपए आ रहा है, और ये दोनों सही है। ये दोनों का दोनों क्या है, सही है। क्लियर है। एग्जाम में कोई एक ही देगा, या तो 80 या तो 20 दे देगा। समझ में आया। चलिए आइए देखिए, यहीं से बना इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या बनेगा, आप देख रहे हैं कि 1600 के 2 फैक्टर लिए जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, जिनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो वो क्या है 80 और 20 है। जोड़े हैं तभी तो 100 आया है, मतलब -80 -20 जोड़ने पर क्या आ गया है, 100 आ गया है। तो अगर यहां से डबल 0 गायब कर दें तो एक 0 यहां से गायब हो जाएगा। तो हमारा शॉर्टकट क्या बैठ रहा है यहां पर कि 16 यानी कि एसपी जो दिया है 16, उसके ऐसे 2 गुणनखंड करें जिनका योग 10 आ जाए। 8 और 2, 8 दूना 16। तो उन दोनों गुणनखंडों के आगे 0 लगाकर हम 2-2 क्रय मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे प्रश्नों में 2 क्रय मूल्य मिलते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को। तो लिख डालिए मेथड 2, जो एग्जाम का मेथड है आपका, मेथड 2। मेथड 2 नोट करिए। हम दिए गए विक्रय मूल्य के ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं जिनका योग 10 आए, जिनका योग 10 आए। हम दिए गए विक्रय मूल्य के ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं जिनका योग 10 आए। सही है। दोनों गुणनखंडों के आगे 0 लगाकर, दोनों गुणनखंडों के आगे एक 0 लगाकर हम अपना 2-2 क्रय मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। हम अपना 2-2 क्रय मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आया। क्लियर है। हो रहा है बच्चों। चलिए समझ में आ गया ना क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं हुआ। यस
लाभ वाले में। हाँ हाँ, हानि में दोनों हो जाता है सारे क्वेश्चन में, 100% सभी सवालों में। ठीक है, आइए सवाल सेट करते हैं, हानि वाला और क्वेश्चन सेट कर लीजिए, या दिखा देता हूं पहले मैं। ये देखिए, अगर सीपी आप 80 रुपए लेंगी, ठीक, तो लॉस कितना हो जाएगा? 20%। तो अगर इसका आप एसपी निकालने जाएंगी तो 80 गुणे क्या होगा? 20% का लॉस, यानी कि क्या बनेगा? 80/100। कितना आ गया बताइए? 80 रुपए क्या बना था? 16 था ना? एक मिनट, हाँ ठीक तो है, सही है। सीपी आपने 80 लिया, हाँ बच्चों ये गलत हो गया। सीपी आपने 80 लिया, लॉस परसेंट मिस्टेक हो गया, कितना था? 80% ही है। ठीक है, ये दोनों आप बराबर रखिए। एसपी क्या आएगा? 80 गुणे 20/100। कितना आ गया? आ गया कि नहीं आया? अगर आप सीपी को 20 रुपए लेंगी तो लॉस परसेंट भी 20% होगा। एसपी निकालेंगी तो क्या आएगा? 20 गुणे 80/100, तो भी क्या आया? 16 रुपए आ गया। आ गया समझ में? कोई डाउट? यानी कि ये भी सीपी सही है और ये भी सीपी सही है, दोनों ही स्थितियों में एसपी क्या आ रहा है? 16 रुपए आ रहा है। सीपी अगर 80 है तो लॉस परसेंट भी तो 80% होगा, होगा कि नहीं? तो एसपी निकालेंगे तो 80 गुणे 20/100 हो जाएगा। आ गया आंसर, 16 रुपए आ रहा है एसपी। और अगर 20 रुपए सीपी लेंगे तो लॉस परसेंट भी 20% होगा, तो एसपी क्या होगा? 20 गुणे 80/100, तो 16 रुपए आया। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट मन में? कोई डाउट नहीं, हमेशा ऐसा होता है लॉस वाले क्वेश्चन में बेटा, हमेशा ऐसा होता है। क्लियर हो गया? चलिए, और किसी के मन में कोई डाउट? और किसी के मन में कोई डाउट चल रहा हो तो बताइए। सही है, चलिए आ जाइए टाइप 9 में आइए। तो ये फ्री का नंबर दिलाता है टाइप 8। अब आइए टाइप 9 में। चलिए देखिए, 72 मेथड 1, दो वस्तुओं को 100 रुपए में बेचा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो वस्तुओं को 100 रुपए में बेचा जाता है। एक वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? एक सामान्य सा साधारण सा प्रश्न है। आपको पता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? क्लियर है, बराबर बराबर है, 100 रुपए है। लाभ हानि का प्रतिशत भी दिया हुआ है। तो क्या इन दोनों का आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं? 100% आप सीपी भी निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है? बताइएगा, निकाल सकते हैं। तो जब आपको एसपी पता है, आप वहां से सीपी निकाल सकते हैं, तो टोटल एसपी और टोटल सीपी निकाल लेंगे, कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। और जब कहीं कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य पता चल गया तो क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, वो भी पता चलेगा। फिर उसको आप प्रतिशत में भी बता पाएंगे। तो एकदम सामान्य सा प्रश्न है कि आप एसपी से सीपी निकाल लीजिए और फिर टोटल एसपी निकालिए और टोटल सीपी निकालिए। फिर आप वहां से देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो फिर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकल आएगा। तो बच्चों ये जो एकदम बेसिक तरीके से मैं बोल रहा हूं, ये एग्जाम का मेथड होता नहीं है। हाँ, लेकिन जो बच्चा कंपटीशन वाली मैथ नहीं पढ़ा है वो ऐसे ही करेगा। जो इंटर तक मैथ पढ़ा है, भाई इंटर तक कोई मैथ पढ़ा है उसको कोई भी सवाल दे दीजिए, वो सोच सोच के लगा ही लेगा। भले उसको 10 मिनट लग जाए सवाल लगाने में, लेकिन वो निश्चित रूप से क्वेश्चन किसी भी टाइप का लगा लेगा, भले 15 मिनट में लगाए। तो जो भी इंटर तक मैथ पढ़े होंगे वो ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई हमको तो लाभ या हानि चाहिए। तो लाभ या हानि कैसे निकलता है? सीपी पता चल जाए और एसपी पता चल जाए, हमें लाभ हानि पता चल जाएगा। फिर उसको प्रतिशत में बताना है तो हम जानते हैं लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ या हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 आ जाएगा आंसर। तो इंटर तक जो मैथ पढ़ा है वो इस तरीके से आराम से कर सकता है क्वेश्चन को। इंटर तक मैथ पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। मान लीजिए बीएससी एमएससी वाली मैथ की तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंटर तक मैथ पढ़ा है उसका दिमाग अपने आप खुल जाता है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से खुल जाता है। तो
बच्चों देखिए, आइए पहले उसी तरीके से हम करते हैं, ऐसा तरीका जो एग्जाम में यूजफुल नहीं है, ठीक है, वो तरीका पहले बेसिक देख लीजिए। अगर मैं SP1 बोलूं तो 100 रुपए है, SP2 बोला जाए तो वो भी 100 रुपए है। अगर मैं यहां से CP1 निकालूं तो इस पे क्या हुआ है, एक वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है, तो 100 गुणे 100 बटा 20%, 100 बटा 120 कितना आएगा, 250 बटा 3 रुपए आएगा। और यहां से अगर मैं CP2 निकालूं तो 100 गुणे 100 बटा 90। सहमत है? ये तो फास्ट हो चुके हैं ना, ये तो टाइप 1 की चीज है कि अगर CP आपको SP पता है तो CP कैसे निकलेगा, पता है ना आपको, निकाल लेंगे, हर एक बच्चा समझ रहा है इस चीज को, हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये हो गया CP2 इज इक्वल टू 100 इंटू 100/90। तो बच्चों बताइए, हाँ ठीक है, ये आ गया 1000 बटा 90, सही है। अच्छा चलिए 9, ठीक। अब टोटल CP, पहले कुल SP लिख लीजिए 200 और कुल CP क्या 250 बटा 3 प्लस 1000 बटा क्या 9, तुरंत कितना हो जाएगा 1700। कैसे जोड़े हैं, एलसीएम थोड़ी लेने गए हैं, 3 का गुणा इसमें किए हैं, 3 का गुणा इसमें, 750 बटा 9 हो गया, और ये 1000 बटा 9 है ही, हर जब बराबर हो गया तुरंत जुड़ जाएगा, 1750 बटा 9 आ गया। साफ दिखाई दे रहा है कि आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 माइनस 1750 बटा 9, तो कितना 50 बटा 9 रुपए का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 50 बटा में 9 बटा में 1750। भाई जो भी लाभ होगा वो कुल क्रय मूल्य पर ही होगा और गुणे 100, 9 से 9 कट गया, हल करके बताइए कितना, 1 मिनट, कितना करें, 2 सही 6 बटा 7%, ये आंसर। ठीक, हॉल नंबर 2 थोड़ा सा और व्यवस्थित कर दीजिए इरशाद। तो आप यहीं थे क्या, जगह नहीं रहनी चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए, हाँ ठीक है, इरशाद उसको सही कराइए, आप वहीं से सही कर दीजिए जहां गैप है। हो गया बच्चों, ये तरीका आपके पेपर का नहीं है, लेकिन ये आपकी सोच में शामिल होता है। भाई कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लाभ चाहिए, लाभ प्रतिशत चाहिए, तो CP पता चल जाए और SP पता चल जाए, लाभ निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सही है कि नहीं बताइए। चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके पे। एक इसका फॉर्मूला है, वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए मेथड 2। और एक फ्रैक्शन का मेथड बताऊंगा, 3 मेथड इसके लिए, तो दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नोट करिए, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, नोट करिएगा मेथड 2, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है यानी कि इक्वल है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक वस्तु को X% लाभ या हानि पर एवं दूसरी वस्तु को Y% लाभ या हानि पर बेचा जाता है। दूसरी वस्तु को Y% लाभ या हानि पर बेचा जाता है, हो गया। तब पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 100 ब्रैकेट में x प्लस वाई, 100 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200
प्लस एक्स प्लस वाई। ये शॉर्टकट है बच्चों। क्या है शॉर्टकट? हमारे साथ बोलिएगा। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु को x% लाभ या हानि पर एवं दूसरे वस्तु को y% लाभ या हानि पर बेचा जाए, तब पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बराबर 100 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। यह आपका शॉर्टकट है। अगर कहीं लाभ है तो प्लस में x और y को रखिएगा, हानि कहीं है तो वो फिगर किस में लिया जाएगा? माइनस में लिया जाएगा। बस यही चीज है। तो आपके क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो x बराबर क्या है? प्लस 20% है, और y बराबर क्या है? माइनस 10%। ठीक है, ये है। आइए फिगर यहां सेट करते हैं। ये केवल दो वस्तुओं पर के लिए ही है। 3 वस्तुएं भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, वहां ये नहीं लगेगा, केवल 2 के लिए लगेगा। 100 ब्रैकेट में 20 माइनस 10 हो जाएगा बच्चों, अब प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10 माइनस 10 ना, और बाई 200 प्लस 20 और माइनस 10 कितना आ रहा है? हल करके बताइए। सभी बच्चे हल करें, देखिए कितना आ रहा है। हम्म 20 बटा, यानी कि 2 सही 6 बटा 7%। बच्चों ये आंसर है मेथड 2 से। डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, ये अनिवार्य है। कैमरे में आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई भी शासन का व्यक्ति आएगा तो दिखाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान नहीं रखेंगे तो कोचिंग पे ताला लटकेगा, तो हमको मत कह आइएगा कि सर कोचिंग खोलिए, फीस दी है हमें पढ़ना है, फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, फिर मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है, मेरी गलती हो, मानक पूरा ना करता हूं तो कोचिंग सीज हो तो फिर मेरी गलती है। ठीक है, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रहा है तो ये आपकी गलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक पैटर्न है। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, वो कुछ भी हो, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे 500 हो, चाहे 300 हो, चाहे x रुपए हो, कुछ भी हो, तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर बराबर है, ध्यान दीजिएगा, एक को x% लाभ पर, दूसरे को y% लाभ या हानि पर, चाहे जैसे बेचिए, बेचा जाता है, तो इस प्रकार से पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो पैटर्न होगा आपका 100 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई। ये पैटर्न हो जाएगा। मान रखिए जहां लाभ है उस चीज को प्लस में रखिएगा, जहां हानि है उस चीज को किस में रखिएगा? माइनस में रखिएगा। आ गया आंसर। अब आइए मेथड 3। मेथड 3 हर एक बच्चा देखे। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। नए बच्चे ध्यान दें, 20% लाभ का मतलब 20% को अगर फ्रैक्शन में बोले तो 1/5 बोला जाता है। ये दोनों चीजें एक ही है। कहीं 20% का लाभ हुआ या कहीं 1/5 भाग का लाभ हुआ तो बात एक ही कहलाती है, दोनों चीजें एक ही हैं। ध्यान दीजिए, तो 20% का लाभ या 1/5 का लाभ, तो इसमें सीपी क्या हो जाएगा? 5, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद 10% का लॉस है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 1/10 बनेगा, माइनस में लिख रहे हैं, यानी कि ये हानि को दर्शा रहा है। तो 10 क्या होगा? सीपी, और 1 क्या होगा? क्या होगा? लॉस होगा। गुड। अब हर एक बच्चा देखिए, एसपी और सीपी का केवल फिगर लिखना है हमको, या एसपी या केवल क्या, किसका फिगर लिख दें? सीपी का। हाँ ठीक। अब देखिए, पहले केस से एसपी कितना आएगा? 6 आएगा, और तो बताइए सीपी कितना? 5। दूसरे केस से एसपी कितना आएगा? श्योर है 9 आएगा। बहुत बढ़िया। तो बताइए सीपी कितना? 10। 18 बना ले। आपके क्वेश्चन में क्या बोला है? हाँ कटाना हो कटा सकते हैं, लेकिन काटने की जरूरत नहीं। सुनिए,
कहाँ कट रहा है, कहाँ कट रहा है? ऐसे ऐसे थोड़ी घटाएंगे, ठीक है, सुनिए, ऐसे ऐसे नहीं घटाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे ऐसे कट जाएगा, सामने सामने, ठीक, सामने सामने कटा सकते हैं अगर कटने लायक हो तो। अब ऐसे अपने आप बहुत छोटा करके लिखा गया है, अब क्या कटेगा, ये फ्रैक्शन में लिखे हैं तो बताइए, वो भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। तो बच्चों देखिए, हमको इसको बनाना है एसपी को बराबर, एसपी को क्या करना है, बराबर करना है। हम नहीं बोल रहे, हमारे क्वेश्चन में बोला है कि विक्रय मूल्य दोनों के क्या है, बराबर। आप कहेंगे सर 100-100 बनाना है, नहीं बेटा 100-100 नहीं, बस 100-100 क्या दर्शा रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर है। हमको कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमको तो परसेंटेज वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम तो कुछ भी बराबर बराबर मान के कर सकते हैं। बताइए, अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती तो 100 बनाते, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें क्या करना है, परसेंटेज ही फिगर चाहिए, तो दोनों को बराबर करते हैं। बराबर करने का नॉर्मल तरीका क्या है, दिमाग में आ रहा है, सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 18 और ये भी क्या हो गया 18। टोटल एसपी 36 और टोटल सीपी ये 20 हो गया और ये 15 हो गया, टोटल सीपी 35। साफ दिखाई दे रहा है। एक का क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, एक का प्रॉफिट कितने पे, 35 पे, और इनटू क्या 100, बोलिए कितना, 2 सही 6/7%। ये एक तरीका है फ्रैक्शन वाला, हर एक बच्चा देखे, आप ऐसे भी एग्जाम में कर सकते हैं। ये भी तरीका है एग्जाम में करने का, इस तरीके से भी किया जा सकता है एग्जाम में, सही है। मास्क कहा, अभी आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, आपकी वजह से कोचिंग हो जाएगी फीस, फिर कोई नहीं कहने आएगा कि सर कोचिंग खोलिए कोचिंग खोलिए कोचिंग खोलिए, 5 महीने के लिए कोचिंग बंद होगी। याद रखिए, मुकदमा जो लदेगा वो अलग, ठीक है, बुढ़ापे में मुकदमा दिलवाएंगे हमें, बताइए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। एक आध एडीएम साहब ने बोला था कि आप लोगों को कम से कम 15 दिन हम सुनिश्चित करेंगे कि आप जेल की ही रोटी खाएं, ठीक है, तो 15 दिन नहीं, 1 दिन में जमानत हो जाती है, थाने से हो जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी के चक्कर तो काटने पड़ेंगे ना, बताइए। तो ये यही गुरु दक्षिणा स्वरूप आप लोग देंगे मुझे, जेल की रोटी, बताइए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चों, ये सब गलत बात है। हो गया ना, ये क्लियर हो गया। फिर से बता दूं एक बार, देखिए, बोला गया है 2 वस्तुओं को 100-100 रुपए में बेचा गया है, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, आप ये बताइए। क्या करेंगे, 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 1/5 का लाभ, तो 5 हो जाएगा सीपी, प्रॉफिट हो जाएगा 1। 10% की हानि माइनस से दिखाएंगे, तो 1/10 की हानि, 10 हो गया सीपी और लॉस हो गया 1। यहां लिखेंगे एसपी, यहां लिखेंगे सीपी। अब बताइए, या ऐसे लिखते हैं, पहले सीपी फिर एसपी लिख देते हैं। सीपी 5 है तो एसपी क्या 6, और सीपी 10 है तो एसपी 9। इसको बराबर कर लें, 3 से गुणा 2 से गुणा तो 18 बराबर करना है, क्वेश्चन में बोला गया है 100-100 रुपए है। ये नहीं कोई सोचेगा कि 100 बनाइए, नहीं, वहां से हमको बस ये पता चला है कि एसपी क्या है, बराबर है, तो हम कुछ भी बराबर एसपी लेके कर लें क्वेश्चन। तो ये जब इसको बराबर करने जाएंगे तो जब 3 से गुणा यहां की है तो 3 से गुणा यहां भी करेंगे, और 2 से गुणा यहां की है तो 2 से गुणा यहां भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 20। टोटल सीपी 35, टोटल एसपी 36। प्रॉफिट कितने का, एक का प्रॉफिट कितने पे, 35 पे, गुड़े 100, कितना 6 सही 2 अच्छा सॉरी 2 सही 6/7%। ये आपका आंसर है, हो गया। अब मैं बच्चों चाहूंगा 73 नंबर का क्वेश्चन आप लोग लगाइए, सेम क्वेश्चन है, और मेथड 1 में भी आप 100-100 रुपए एसपी लेकर कर सकते हैं, अपने मन से 100-100 रुपए एसपी लिया जा सकता है, लेकिन मेथड 1 से करना है, नहीं करना, मेथड 1 से किसी को नहीं करना। आप या तो मेथड 2 लगा लीजिए या मेथड 3 लगा लीजिए, हर एक बच्चा करे अच्छे से, फटाफट करिए, तेजी से करिए। आगे आंसर आपका गुड। पीछे वाले बच्चे आप लोग का, हॉल नंबर 3 वालों की स्थिति देख लूं मैं, ठीक। डिस्टेंसिंग बाबू हो नहीं पा रहा इधर,
इतनी जगह खाली है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ बैठाई, सारे बच्चे आगे ही बैठने का इधर ही जोर देते हैं। इसको ध्यान दिलवाई, कैमरे लगे हुए हैं सब, मास्क सभी लोग लगा रहे हैं। हो गया? कितने लोगों का हो गया? कितने मेथड से? 2 मेथड, तीनों से कर लिया आपने, ठीक है। जरा सा YouTube के कमेंट दिखाइए, वो क्रोम पे जाके क्लिक करिए, नीचे है बगल में, हाँ और बगल में, ठीक ठीक है। क्वेश्चन चेंज करा नहीं करा था? आप भूल गई लगाने के चक्कर में? ये सब गलत बात है, ये क्या बताया जा, सेम इसी बच्चे वाली चीजें फिर से बाहर आ गई। बताइए, खुद के लगाने के चक्कर में क्वेश्चन भूल गई आप? सबका भाई ये ह्यूमन बच्चों का नेचर है, कोई क्वेश्चन मिला तो दूसरे का छोड़ के आदमी पहले अपना लगता है। चलिए, हाँ कमेंट दिखाइए। चलिए ठीक, क्वेश्चन चेंज हो गया। रॉक विशाल, कमेंट पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, अगर कमेंट कोई इंपॉर्टेंट होता है तो अनिल कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट के पहले स्पेलिंग सही करिए, रॉक विशाल, एसएससी सीजीएल देना है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हो चुका है। सर जी ऑफलाइन क्लास में एडमिशन हो रहा है? हाँ हो रहा है, लेकिन बैच आपको मिलेगा बाद में, अभी ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा 2-4-10 दिन। एक आवश्यक सूचना देनी थी बच्चों, मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन का 1 से 5। फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम का बैच मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और आने वाले समय में फाउंडेशन बैचेस मैं लेता रहूंगा। जैसे एक नया बैच, ये पहली बार हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच में पूर्णतः पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मान लिया पढ़ाता था, लेकिन उन बच्चों को अपने बैच में मैं मर्ज कर लेता था, और उसके साथ एडवांस वाला उनका सेक्शन कवर करा देता था। लेकिन अब अलग से ही फाउंडेशन चलेगा, एकदम स्लो मोशन में, जैसे यूपीएसआई मैंने पढ़ाया है, एकदम चीटी की चाल से रेंग कर। तो वैसे ही जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको सबको भेजिए हमारे बैच में, और बैच जल्दी से जल्दी भर जाना चाहिए, ठीक है। कोरोना को फॉलो करते हुए, मतलब 100 ही बच्चे तो चाहिए मुझे, 100 इसमें 100 इसमें 100 इसमें, बस ठीक है। 3 हॉल है, तो बच्चे सभी को बता दीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है। ये बैच काफी बेहतर बैच साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें मैथ पढ़ाऊंगा मैं, दीपक सर पढ़ाएंगे रीजनिंग, और डीके सर पढ़ाएंगे इंग्लिश, ठीक है। और रघुवंशी सर, संजीव सर एंड टीम, प्रॉपर जीएस की मजबूत टीम हो चुकी है, वो पढ़ाएगी जीएस, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मैं आ रहा हूं 15 मिनट में, क्लास आपकी खत्म हो गई। शीट किसको चाहिए भाई? इस बच्चे को दे दीजिए शीट, बढ़ा दीजिए पीछे, मिलता हूं मैं। एक बजे से मैथ्स रहेगा, यूट्यूब पे कोई पूछ रहा है। 1 से 2 मैथ रहेगी, 2 से 3 जीएस, 3 से 4 इंग्लिश, और 4 से 5 रीजनिंग। चलिए, समझ में आ रहा है ये सब? कहीं किसी को प्रॉब्लम?